मंजिल भी बड़ी जिद्दी होती है, नसीब से कहाँ हासिल होती है, मगर तूफान भी रुक जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती है। हाँ जी भाई लोगों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को दीपों के त्योहार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और आशा करता हूँ कि माँ लक्ष्मी आप पे कृपा बनाए रखे और आपको जल्द ही आपकी मंजिल तक पहुंचाए। दोस्तों, अपनी चल रही थी एग्रोनॉमी की क्लासेस, तो आज की अपनी इस एग्रोनॉमी की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कृषि से संबंधित क्रांतियों के बारे में। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम हरित क्रांति की। तो बात कर लेते हैं विश्व के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी। तो हरित क्रांति के जनक रहे हैं विश्व के अंदर डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। और जबकि भारत की बात कर लें, भारत के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत किसने की, तो वो की थी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी ने। और जो हरित क्रांति शब्द है वो किसने दिया था, तो वो दिया था डॉक्टर विलियम गोड ने। और बात कर लेते हैं हम क्या उद्देश्य था कि हरित क्रांति की शुरुआत की गई। तो सूखे क्षेत्रों में जल के प्रबंधन द्वारा ही फसल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ही हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो बात कर लेते हैं इसकी शुरुआत भारत के अंदर कहाँ कहाँ हुई थी। तो 1966 से 67 के अंदर लुधियाना, तंजावुर, तमिलनाडु और उत्तराखंड के अंदर इनकी शुरुआत हुई थी। और जो भारत की पहली कृषि विश्वविद्यालय है गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी उत्तराखंड, वो भी इसकी स्थापना भी 1960 के अंदर ही हुई थी। और जो कब हुई थी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समय में ही हरित क्रांति हुई थी। और बात कर लेते हैं इस हरित क्रांति से सर्वाधिक कौन सी फसल को प्रभाव हुआ था, तो वो थी गेहूं की फसल में सर्वाधिक हरित क्रांति का प्रभाव हुआ था। और बात कर लेते हैं कौन कौन सी फसलें इस हरित क्रांति के अंदर ली गई थी, तो वो ली गई थी गेहूं और चावल की फसल को इसके अंदर लिया गया था। और सर्वाधिक प्रभावित कौन कौन से राज्य थे जो कि हरित क्रांति से प्रभावित हुए थे, जिनके अंदर सर्वाधिक असर देखा गया, तो वो थे पंजाब व हरियाणा के अंदर। और जो हरित क्रांति के लिए गेहूं की सर्वाधिक जिम्मेदार किस्म थी, वो थी गेहूं की बोनी किस्म नोरिन 10, जो कि एक नोरिन नामक से एक जीन उसके अंदर डाला गया था, जिससे कि वो बोनी रह जाया करती थी और उत्पादन उससे सर्वाधिक प्राप्त होता था, जिससे उसकी डांगी की लंबाई तो ज्यादा आती थी परंतु उसकी लंबाई कम रहा करती थी। और बात कर लेते हैं गेहूं की बोनी किस्म हेतु जिम्मेदार कौन सी जीन थी, तो भी मैंने बताया था आपको, नोरिन नामक जीन थी। जो हरित क्रांति के अंदर दो फसलें रखी गई थी, चयन किया गया था दो फसलों का, गेहूं और चावल का। तो उसके अंदर जो गेहूं था उसके अंदर तो जो जिम्मेदार जीन थी वो थी नोरिन 10, और जबकि चावल की बोनी किस्म हेतु जिम्मेदार जीन थी वो थी डीजियोवू जैन। और बात कर लेते हैं राजस्थान के अंदर सर्वाधिक प्रभाव किन किन जिलों के अंदर देखा गया हरित क्रांति का, तो वो देखा गया था अपने गंगानगर और हनुमानगढ़ में, और वो भी गेहूं और चावल में ही देखा गया था। तो अगली क्रांति की बात करते हैं तो उसमें आती है अगली श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति संबंधित है दूध के उत्पादन से, और इसके जनक की बात कर ली जाए तो इसके जनक है वर्गीज कुरियन, जिनको मिल्क मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले चेयरमैन भी रह चुके हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि आनंद गुजरात के अंदर स्थित है वहाँ के। और इन्होंने ही दुग्ध उत्पादन के लिए एक अभियान चलाया था 1970 से 1996 के अंदर, 3 चरणों के अंदर, ऑपरेशन फ्लड के नाम से। और अगली क्रांति है वो है नीली क्रांति, जो कि मछली उत्पादन या समुद्री उत्पादों के उत्पादन से संबंधित है, और इसके जनक रह चुके हैं डॉक्टर अरुण कृष्णा। और अगली क्रांति है पीली क्रांति, जिसका संबंध सरसों व तिलहन के उत्पादन से है, और इसके जनक या पितामह कहे तो वो है सैम पिट्रोडा। और अगली क्रांति है गुलाबी क्रांति, जिसका संबंध है झींगा उत्पादन से इसका संबंध है। और उसके बाद अगली क्रांति है लाल क्रांति, जिसका संबंध है मांस व टमाटर के उत्पादन से, और इसके जनक की बात की जाए तो इसके जनक है विशाल तिवारी। और अगली क्रांति है परभनी क्रांति, जिससे कि सर्वाधिक क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि परभनी क्रांति किससे संबंधित है, तो ये भिंडी उत्पादन से संबंधित है। और अगली क्रांति है इंद्रधनुषी क्रांति, जिसका संबंध कृषि के सभी क्षेत्रों के विकास से संबंध है। और इसके जनक या पितामह की बात करें तो ये है नीतीश कुमार। और अगली क्रांति है भूरी क्रांति, जिसका संबंध है खाद्य प्रसंस्करण से संबंध है, फूड प्रोसेसिंग से संबंधित है ये। और अगली क्रांति है बादामी क्रांति, जिसका संबंध है मसाला उत्पादन से। तो अब हम बात करते हैं काली क्रांति की। तो काली क्रांति से संबंधित है पेट्रोलियम या जैव ईंधन के उत्पादन से संबंधित है। और ये क्वेश्चन अभी अभी जो बीएसटीसी एग्जाम हुआ था 2022 के अंदर, उसके अंदर पूछा गया कि काली क्रांति किससे संबंधित है, तो ये पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। और अगली क्रांति है रजत क्रांति, जो किससे संबंधित है, अंडा उत्पादन या फिर पोल्ट्री के उत्पादन से संबंधित है।
और अगली क्रांति है धूसर क्रांति। ये किससे संबंधित है? उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है। और अगली क्रांति है सुनहरी क्रांति, जो किससे संबंधित है? फल उत्पादन से संबंधित है। इसके जनक की बात की जाए, जो कि आधुनिक उद्यानिकी के पितामह भी कहलाते हैं, तो वो है के.एल. चड्ढा इसके जनक हैं। और अगली क्रांति की बात कर लें तो वो है ऑरेंज क्रांति, जो किससे संबंधित है? नींबू के उत्पादन से संबंधित है। और अगली क्रांति है प्रोटीन क्रांति, जो किससे संबंधित है? दलहन उत्पादन से संबंधित है। बात कर ली जाए दाल वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है, तो 2016 को दाल वर्ष भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी अपनी कृषि से संबंधित क्रांतियों की क्लास, जो कि आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और दोस्तों इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको बना के कम्युनिटी टैब के अंदर डाल दूंगा, जहाँ से आप क्वेश्चंस को देख सकते हो और वोट कर सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।